हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 9th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर जो है पदार्थ और उसकी प्रकृति, मतलब कि मैटर एंड इट्स नेचर, मतलब पदार्थ क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पदार्थ। पहला देख लेते हैं पदार्थ। क्या होता है? इंग्लिश होता है मैटर। पदार्थ मतलब कि पदार्थ है क्या? तो पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो कुछ स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। जिसमें मतलब कि द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब जैसे में ये स्केच ही हो गया, ये क्या है? इसमें द्रव्यमान है, या कुछ कहीं पे भी रखेंगे तो कुछ स्थान घेरेगा, इसलिए पदार्थ है। ये बोर्ड क्या है? इसमें द्रव्यमान है और द्रव्यमान है, इसको कहीं भी रखेंगे तो या कुछ स्थान घेरेगा, पदार्थ कहेंगे। मतलब इसका आयतन हो, आकार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ यूं कह सकते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं, या जो अपने होने का एहसास करे उसे उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो पदार्थ है, क्योंकि वो अपने होने का एहसास कराता है कि हाँ भाई हवा है, इसलिए हवा भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो पदार्थ क्या है? जिसमें द्रव्यमान होता है, जो कुछ स्थान घेरे, मतलब जो स्थान घेर लेता है। हवा स्थान घेरता है, इसलिए वो पदार्थ है। और पदार्थ को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, पहला है ठोस। ठोस जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। और दूसरा है द्रव। जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड लिक्विड। और तीसरा है गैस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में गैस ही बोलते हैं, गैस। तो हम लोग देख लेते हैं इसको बारी बारी से, क्या है और इसका डिफिनेशन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ठोस। ठोस क्या वैसा पदार्थ होता है जिसका आयतन आयतन और आकार आयतन और आकृति निश्चित होता है। आकृति निश्चित होता है। ठोस क्या वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार कहिए, आकृति में ही मतलब शेप जिसका निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे में ये स्केच हो गया, ये ठोस है। इसको आप कहीं भी रखिए, जितना आयतन हमारे हाथ में दिख रहा है, वहीं पर किसी भी रखेंगे तो उतना आयतन छेकेगा। जिसका द्रव्यमान है उतना है, हुई है, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो ठोस क्या है? वो पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित है उसे ठोस कहते हैं। मतलब कि इसका आयतन भी निश्चित है, आकार भी निश्चित है। अब इसको हम लोग मोड़ नहीं सकते, मोड़ को किसी डिब्बे में भर नहीं सकते, तो इसलिए कहते हैं ठोस क्या है? वो पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। ठोस जैसे में क्या हो जाएगा? ठोस का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, तो हो जाएगा लकड़ी, लोहा। तो कुछ भी चीज जो हम लोग के सामने ठोस है, जो आपके सामने भी जो है मोबाइल, सब सारे चीज ठोस है जिसका आयतन और आकार निश्चित है। मतलब कि कहीं भी रखिएगा, जिस प्रकार का शेप यहाँ पे खींचा उसी प्रकार को वहां पे खींचेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं द्रव। द्रव क्या है? वो पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। मतलब देखिए, इसका आयतन आयतन निश्चित होगा, मतलब निश्चित है, निश्चित। लेकिन आकार जो है ना, आकार का आकृति क्या है? निश्चित नहीं होगा। मतलब कि ठोस पदार्थ क्या? वैसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित हो, मतलब ठोस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर दूध है। 1 लीटर दूध को आप बाल्टी में रखे हैं तो भी 1 लीटर होगा, लेकिन उसका आकृति दूसरा है। लेकिन उसी 1 लीटर दूध को आप किसी डब्बे में रख देते हैं तो दूध तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका आकार, उसका जो है ना आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगा। तो इसी कहते हैं द्रव क्या है? वो पदार्थ की वो अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित हो। मतलब कि अलग अलग बर्तन में हम लोग रखेंगे तो उसका शेप बदल जाएगा, इसीलिए वो द्रव क्या है? तो उसका आयतन निश्चित है, वो एक लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका जो है आकार बदल जाएगा। जिस बर्तन में रहेगा वो उस आकार का लगेगा। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता। ठोस में वैसा आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। किसी भी चीज में रखिए, वो ठोस है, जिस आकार में है तो उसी आकार में रहेगा, लेकिन द्रव जो है अपना आकार बदल लेता है। अब देख लेते हैं गैस। गैस क्या पदार्थ की वो अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं है। देखिए, आयतन भी उसका निश्चित नहीं होगा और आकार भी निश्चित नहीं होगा, उसे गैस कहते हैं। जैसे में गैस है, मान लीजिए 1 लीटर गैस है, उसको आप एक रूम में छोड़ दीजिए तो पूरे रूम में फैल जाएगा। तो क्या हुआ? उसका आकार निश्चित नहीं है और उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, क्योंकि उस 1 ही लीटर गैस को आप क्या करिएगा कि बहुत ही दबा दीजिएगा तो उसका जो है ना द्रव्यमान बदल जाएगा, उसका आयतन बदल जाएगा। मतलब उसका आकार तो बदल, साथ ही साथ उसका आयतन बदल जाएगा। उसको दबा दीजिएगा तो वो कम आयतन में हो जाएगा। तो उसका क्या हुआ? आयतन भी बदल रहा है और आकार तो बदल ही रहा है, एक बदल ही रहा है। तो ठीक है, गैस का हुआ आयतन आकार निश्चित होता। चलिए हम इसका देख लेते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी। ठोस के गुणधर्म। ठोस का गुणधर्म।
मतलब कि ठोस का क्या क्या गुणधर्म होता है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोस का गुणधर्म, ठोस का गुणधर्म क्या है? ठोस को हम लोग देख सकते हैं जनरली। तो इसका अब देखिए, ठोस, ठोस के कणों के बीच देखिए यह ये हो गया ठोस, ये ठोस हो, ठोस के कणों के बीच खाली स्थान लगभग ना के बराबर होता है, मतलब कि नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग दबाते हैं ना, तो ये दबता नहीं। ठोस के कणों के बीच एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम कण होता है, इस तरह ठोस होता है। और ये हो गया द्रव, मान लीजिए इतना पर है, द्रव के कण इस तरह होते हैं, द्रव के कण, द्रव के कण इस तरह होते हैं। लेकिन गैस के कण, गैस के कण एक यहाँ रहेगा, तो एक यहाँ यहाँ बहुत दूर दूर रहता है, रहता है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं ठोस। ठोस का है तो ठोस का एक नंबर होता है, ठोस क्या है? ठोस, ठोस एक नंबर ये कह सकते हैं इसका डिफिनेशन से। ठोस क्या है? वो पदार्थ है जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, तो पहला रूल नंबर 1 कहता है ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन, आयतन और आकार, ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक है, सही है, निश्चित होता है। और 2 नंबर होता है इसे संपीडित की, संपीडित, संपीडित, संपीडित नहीं किया जा सकता। मतलब कि ठोस को संपीडित नहीं किया जा सकता, मतलब कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता। इसमें स्केच को हम लोग यहाँ पे दबा सकते हैं, दबेगा नहीं, दबेगा, इसको संपीडित नहीं किया जा सकता। और रूल नंबर 3 है खुला पृष्ठ होता है, खुला पृष्ठ। ठोस का खुला पृष्ठ होता है, ये पृष्ठ है, ये खुला है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, इसलिए ठोस का खुला पृष्ठ होता है। और हम फिगर ही बनाए थे, ये ठोस के कण इतना एकदम एकदम नजदीक नजदीक होता है। तो ठोस के कणों के बीच अंतराणिक दूरी, ये मान लीजिए अणु है, इनके बीच की जो दूरी होगी इसको अंतराणिक दूरी कहेंगे। और इसी के बीच में, इस दोनों अणुओं के बीच में एक बल लग रहा है, उसी को हम लोग अंतराणविक आकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ठोस के कणों के बीच अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी सबसे कम, अंतराणिक दूरी सबसे कम होता है, सबसे कम। ठोस के कणों के बीच अंतराणिक दूरी सबसे कम होता है, तथा उसके बाद में 5वां रूल देख लेते हैं, तथा अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। मतलब कि ठोस के कण इतना, इसके कणों के बीच इतना कम दूरी है कि आकर्षण बल इसका बहुत ही नजदीक है, इस कारण से हम इसको हम लोग लमरा भी नहीं सकते हैं, और तोड़ने में भी बहुत समस्या होगा। तो ठोस का गुण हो गया। ठोस का क्या पहला रूल? क्या? ठोस का आयतन आकार निश्चित होता है, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठोस का खुला पृष्ठ होता है, मतलब दिखाई देता है, ठोस के कणों के बीच अंतराणविक दूरी सबसे कम, अंतराणविक दूरी मतलब कि दो ठोस के कणों के बीच अंतराणविक दूरी कम होता है, लेकिन अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अब चलिए हम लोग द्रव में देखते हैं, अब हम लोग द्रव के गुणधर्म देख लेते हैं। द्रव का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। द्रव के गुणधर्म क्या है? तो द्रव का खुला पृष्ठ होता है, जैसे पानी होता है, द्रव का खुला पृष्ठ होता है। ठीक है, खुला पृष्ठ, द्रव का खुला पृष्ठ होता है, क्योंकि द्रव को हम लोग देख सकते हैं, इसलिए खुला पृष्ठ होता है, वो हम लोग को दिखाई देता है। अगर कहीं भी तालाब में पानी है तो हम लोग को दिखाई देता है, क्योंकि द्रव का खुला पृष्ठ होता है। ठीक है, और लोग का 2 नंबर, द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्या? आयतन, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार, आकार अनिश्चित होता है। मतलब द्रव, वही द्रव का आयतन निश्चित होता है, मतलब 1 लीटर, लीटर अगर पानी है तो उसको कहीं भी ले जाइए वो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका उसका अगर अलग अलग वस्तुओं में रखते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, इसलिए उसका आयतन आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और द्रव का खुला पृष्ठ हो गया। द्रव को संपीडित नहीं किया जा सकता, संपीडित, संपीडित, तो कि सामान्यतः द्रव को भी संपीडित नहीं किया जा सकता। जैसे में ठोस को संपीडित नहीं किया जा सकता, वैसे ही द्रव को संपीडित नहीं किया जा सकता, मतलब दबाया नहीं जा सकता। और उसके बाद में देख लेते हैं द्रव के कणों के बीच अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी है ना, ठोस से अधिक होता है। जैसे में देखिए ठोस का इतना, इसका कणु इतने इतना नजदीक थे, लेकिन द्रव यही द्रव हो गया, इसके कणु थोड़ा दूर थे, इसके कणु थोड़ा दूर थे, तो अंतराणविक दूरी थोड़ा, द्रव, ये ठोस, ये हो गया ठोस, और ये हो गया द्रव, और ये हो गया गैस। ठीक है, गैस के कणु बहुत दूर दूर रहते हैं, ये ठोस का हुआ बहुत नजदीक है, ये द्रव का हुआ, और ये गैस का हुआ। तो अंतराणविक दूरी क्या है? तो द्रव के कणों के बीच अंतराणविक दूरी ठोसों से अधिक, ठोस है इससे अधिक है अंतराणविक दूरी, इसके बीच की दूरी अधिक है, तथा गैसों से कम, इससे कम है, इसके बीच में ज्यादा है, इससे कम है। तो क्या कहेंगे? ठोसों के बीच, द्रव के बीच अंतराणविक दूरी ठोसों से अधिक तथा गैसों से कम होता है। ठीक, कम होता है, इसलिए अंतराणविक आकर्षण बल, द्रव के बीच जो अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल लगेगा, अणुओं के बीच जो बल लगेगा वो ठोसों से कम होगा, लेकिन गैसों से अधिक होगा, क्योंकि इसमें ये दूर दूर है तो इसमें कम बल लगेगा, ये थोड़ा इसके मुकाबले में ये थोड़ा पास है, इसमें इससे अधिक बल लगेगा, और ये सबसे पास है, सबसे अधिक बल लगेगा। इसलिए ठोसों में द्रव में अंतराणविक की दूरी ठोसों से अधिक होता है, इसलिए होता है, तथा गैसों से कम होता है, इसलिए अंतराणविक आकर्षण बल द्रव में ठोसों से कम, तो लेकिन गैसों से अधिक होगा। ठीक है,
अब देख लेते हैं हम लोग गैस के गुणधर्म। गैस का गुणधर्म, गैस के गुणधर्म। गैस का खुला पृष्ठ नहीं होता है, मतलब कि सामान्यतः हम लोग गैस को देख नहीं सकते हैं, गैस का खुला पृष्ठ होता ही नहीं है, तो खुला पृष्ठ नहीं होता है, खुला पृष्ठ नहीं होता है। और गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता, मतलब गैस को ना ही आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार निश्चित होता है। उसको कहीं भी खुला छोड़ देने पर पूरी जगह फैल जाता है, वो उसको फिर हम लोग बिटोर नहीं सकते अगर खुला छोड़ देंगे। आयतन आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। और गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित मतलब कि संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब कि दबाया जा सकता है। जैसे में प्राकृतिक गैस होता है, उसको हम लोग दबा के और कम करते हैं। जैसे में एलपीजी होता है, एलपीजी में गैस को बहुत ही अधिक दबा दिया गया रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं बहुत दबा दिया गया रहता है, इसी को हो गया। और उसके बाद में इसका देख लेते हैं गैस के कणों के बीच की आंतराणविक दूरी सबसे अधिक होता है, मतलब गैस के कणों के बीच आंतराणविक दूरी ठोसों से अधिक, ठोसों तथा द्रव दोनों से अधिक होता है, इसलिए आंतराणविक आकर्षण में दोनों से कम होता है। मतलब कि गैस कणों के बीच आंतराणविक दूरी सबसे कम तथा आंतराणविक आकर्षण बल, आंतराणविक दूरी सबसे अधिक, गैस के कणों के बीच आंतराणविक दूरी सबसे अधिक तथा आंतराणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को हमें पूछ करके आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।